प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 32। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे पृथ्वी के सापेक्ष जो गति होती है उसमें पृथ्वी को एक घूर्णीय निर्देश तंत्र माना जाता है और पृथ्वी पर स्थित सभी स्थिर जो निर्देश तंत्र होते हैं उनको भी क्या माना जाता है? घूर्णीय निर्देश तंत्र। और घूर्णीय निर्देश तंत्र में जब कोई कण गति करता है तो उस पर क्या लगता है? कोरियोलिस बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? कोरियोलिस बल। और एक आभासी बल और होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो उस अपकेंद्रीय बल का प्रभाव हम इस पर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें कुछ डायग्राम्स थे। कल मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझाया था कि वो जो डायग्राम्स हैं उनको आपको क्लियर देखना पड़ेगा, सही से समझना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पेपर खत्म हो जाएगा वो डायग्राम में कहीं ना कहीं डाउट बना रहता है। ठीक है, तो आज मैं फिर से उन डायग्राम्स को क्लियर कराऊंगा, एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, अगर कल प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ना समझ पाया तो उसको आप आज समझ लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले हेडिंग आगे। केंद्रीय बल का प्रभाव। ठीक है, तो इसमें डायग्राम था, एक डायग्राम तो उसमें तो सिंपल था, है ना। चलो एक बार बना ले रहे हैं फिर से। ये तो हमारी पृथ्वी थी। ठीक है, पृथ्वी कोणीय में ओमेगा से घूम रही है। पृथ्वी की सतह पर हमने दो वृत्त मान लिए जिनके केंद्र के हैं O डैश और ये O। एक सतह पर हमने बिंदु P स्थित माना है। बिंदु P पर पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर क्या है? कण रखा हुआ। ठीक है, तो O से P का स्थिति फलित क्या है? कैपिटल R। हाँ, ये हो रहा है यहाँ पर लैम्डा हो रहा है यहाँ पर। O से P का स्थिति फलित क्या है? कैपिटल R। O डैश से P का स्थिति फलित क्या है? स्मॉल r वेक्टर। बिंदु P पर एक हमने निर्देश तंत्र माना है, x डैश, y डैश और ये z डैश। x डैश और y डैश उसके क्षैतिज अक्ष हैं और जो z डैश है वो क्या है? सीधा ऊर्ध्वाधर अक्ष है। ठीक है, तो ये मान लिया। और ये लैम्डा क्या है? अक्षांश कोण है। ठीक है, ये जो बिंदु P स्थित है वो लैम्डा अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से कहाँ पर? लैम्डा अक्षांश कोण पर स्थित है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी कंडीशन को उठा के हम इधर स्टडी करते हैं। यही हमारा जो इसको उठाकर जो है आप इसको एनालाइज करेंगे, ये हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर रहता है। ठीक है, चलो देखो क्या होता है। M पॉइंट है, y डैश, x डैश और ये हो जाएगा आपकी z डैश। ठीक है, तीन हो गए। ये हो गया आपका इस प्रकार से। ठीक है, y डैश को z डैश के परपेंडिकुलर खींचो, थोड़ा सा कपड़ा नहीं है क्या? इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया।
ओमेगा को भी लिख लिया हमने। ये क्या है आपका ओ, ठीक है, एम, सारी चीज़ें हो गई ना। देखो इनको लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, स्मॉल आर वेक्टर और आर वेक्टर इनको भी लिखने की जरूरत नहीं। इनको हम तब लिखेंगे जब हम इनकी स्थिति सदिश का सदिश रूप लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन लिखेंगे, तब इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आपका ये डायग्राम है जो यहाँ से उठा के यहाँ बनाए। अब क्या इसको समझिए, ओ ये वाला ओ सेम है, लैम्डा अक्षांश कोण एम पॉइंट लिख लिया, ये पी पॉइंट को उठा के हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है, वाई डैश एक्स डैश जेड डैश, और ये जो ओमेगा वाली लाइन है इसको भी हमने कहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है बीच में, ठीक है। ये आपका ओ डैश पी है। अब जरा ध्यान से देखो, अब एंगल समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि एंगल कौन सा क्या होगा। देखो ओ एम ओ पी, ओ एम के साथ कितना अक्षांश कोण बना रहा है, लैम्डा। ये लाइन देखो जरा ध्यान से, ये और ये भी क्या हो जाएगा, लैम्डा। कौन सा एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, एकांतर कोण की प्रॉपर्टी होती है यार। तो ये अगर लैम्डा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा हो जाएगा। अब आपको पता है कि बाई डैश, अब समझो थोड़ा ध्यान से कि बाई डैश और जेड डैश में हमेशा एक्स वाई और जेड तीनों अक्ष जो होती है वो परस्पर लंबवत होती हैं, यानी कि बाई डैश और जेड डैश में कितना कोण रहेगा, 90 का। तो जेड डैश की लाइन को हम अगर ऐसे खींचते हैं, कल हमने समझाया था, जेड डैश की लाइन को इधर खींच दें तब इसमें और इसमें भी कितना रहेगा, 90 का रहेगा। कैसे रहेगा, इसको तो इस डायग्राम को बैठा देता हूँ ना, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे ये है कोई, ये मान लिया जेड डैश है और ये क्या है, वाई डैश। तो इसमें कितने कोण है, 90 डिग्री का कोण है ना। अब इस जेड डैश को इधर खींच दो तो इसमें भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री है। वही कंडीशन, इसके और इसके बीच का कोण कितना है, 90। तो इसको हमने इसे खींच दिया तो इसके और इसके बीच का भी कोण कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। वही चीज़ है, तो इसको हटाओ यहाँ से। चलिए देखिए, जब इसके और इसके बीच का 90 हो गया तो ये कितना है, लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस लैम्डा। कितना हो गया, 90 माइनस लैम्डा। अब ओ डैश पी, इस ओमेगा वाली लाइन पर चित्र में मैंने आपको समझाया था कि ओ डैश पी, ओ डैश और पी इस ओमेगा वाली लाइन पर कैसे हैं, लंबवत है। हालांकि चित्र में आपको देखने से नहीं लगता है कि ओ डैश पी ओमेगा वाली जो अक्ष है, यानी उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। चित्र में नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो ओ डैश पी और इस ओमेगा के बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये कितना है, 90 माइनस लैम्डा। तो ये कितना बचेगा, 90 में से 90 माइनस लैम्डा बचेगा तो कितना बचेगा, लैम्डा बच जाएगा ये, ठीक है। पूरा ये और ये इनके यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 90। ये 90 माइनस लैम्डा है, तो 90 में से 90 माइनस लैम्डा घटाओगे तो क्या बचेगा, लैम्डा बचेगा। तो वो यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक। अब बाई जेड और बाई डैश और जेड डैश के बीच में कितना कोण रहता है, 90 रहता है, आपको पता है। तो जब ये 90 है और ये कितना है, लैम्डा, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस लैम्डा, ये बचेगा। बस हो गया काम। ये एंगल समझ में आ गया आपके, ठीक है। चलो हटा देते, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप दोबारा से। चलिए ठीक है, डायग्राम बन गया आपका। और थ्योरी भी आपकी लिख रही थी, थ्योरी शायद कहाँ तक थी कि ओ डैश पी का स्थिति सदिश हम लिख रहे थे, ठीक है। ओ डैश पी का स्थिति सदिश स्मॉल आर है, ठीक है। उसी थ्योरी में जो कल थ्योरी लिख रहे थे उसी के बाद ये लाइन शायद इनकम्प्लीट थी, इसलिए इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। बिंदु P
लैम्डा अक्षांश कोण पर पृथ्वी की सतह पर स्थित है। वृत्त पी कहाँ पर स्थित है? लैम्डा अक्षांश कोण पर पृथ्वी की सतह पर स्थित। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अक्षांश कोण की, कि लैटिट्यूड एंगल क्या होता है, अक्षांश कोण क्या होता है। तो छोटा सा हेडिंग है, इसी में है, ठीक है। चाहो तो आप उसकी डेफिनेशन अलग से बॉक्स में लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अक्षांश कोण, देखो क्या होता है अक्षांश कोण? पृथ्वी की सतह पर स्थित पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा के साथ जितना कोण बनाती है उसे अक्षांश कोण कहा जाता है। इसे अक्षांश कोण कहा जाता है, इसको नोट कर लो। इसको नोट चलिए देखिए, इसमें एक शब्द यूज हुआ है अक्षांश रेखा। फटाफट समझा देता हूँ कि अक्षांश रेखा क्या होती है। ये जैसे आपकी पृथ्वी है, ठीक है, इस पर आपने देखा ग्लोब देखा होगा आपने,
इस प्रकार से आपने देखा। अभी ग्लोब, ये नॉर्थ और ये साउथ, इस प्रकार से आपने देखा होगा ये ग्लोब बना हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये आपका ईस्ट और ये आपका क्या है, वेस्ट है, ठीक है। तो इसमें जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं। और पश्चिम और पूर्व, यानी पूर्व और पश्चिम दिशा को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, वरना कुछ जरूरी नहीं, कोई सिलेबस करिए। मैं आपको सिर्फ अक्षांश रेखा क्या होती है उसको समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। और पश्चिम दिशा को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, मैं तो हटा रहा हूँ। तो ये जो है, ये वाली, ये हुई, ये सभी कौन सी रेखाएं कहलाएंगे, आपकी अक्षांश रेखाएं। और देशांतर कौन सी, जो खड़ी हुई। इस प्रकार से जो रेखाएं हैं, ठीक है, वो क्या है आपकी देशांतर। और ये जो रेखाएं इस टाइप से, ये आपकी हैं अक्षांश रेखाएं। तो इन्हीं देखो, इन्हीं रेखा के साथ तो कोण बना है यहाँ, यही तो है डायग्राम, अगर डायग्राम देखोगे तो, ठीक है। इस प्रकार से जो कोण होता है वो क्या होता है आपका, देशांतर, वो अक्षांश कोण होता है, ठीक है। चलिए हटा दो। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, जो डायग्राम अभी हमने समझाया था दूसरा वाला डायग्राम, उस डायग्राम से एक वैल्यू ज्ञात करेंगे, एक सदिश रूप ज्ञात करेंगे, उसको देखते हैं, ठीक है। फटाफट बना लेते हैं। ये डायग्राम था ना, अब तो आप बना के सीख सकते हैं। ये लैम्डा 90 माइनस लैम्डा, लैम्डा और 90 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो इस चित्र से हम पहले इस कोणीय में ओमेगा का सदिश रूप ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए चित्र से कोणीय वेग ओमेगा का
सदिश रूप निम्नलिखित होगा। क्या होगा जरा देखिए, कुछ नहीं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक को लेके चले कि अपने आप जो है उसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। तो ओमेगा बराबर देखो क्या है, इस ओमेगा का जेड अक्ष और वाई, ये जेड डैश और वाई डैश, इन अक्षों के अंदर क्या निकालेंगे हम, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। अच्छा देखो, अगर इस ओमेगा डैश का ये कोण लेके चलते हैं, कौन सा, लैम्डा, तो लैम्डा कोण किसके साथ साथ बन रहा है, इसका बाई डैश अक्ष के साथ बन रहा है। तो बाई डैश अक्ष अगर साथ बन रहा है तो फिर इस ओमेगा का इस अक्ष के अंदर कौन सा घटक निकलेगा, क्षैतिज घटक निकलेगा। जरा देखिए कैसे, कोई आर वेक्टर है और ये एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो इस आर का अगर मैं आपसे क्षैतिज घटक पूछूं तो किसके साथ निकलेगा, एक्स के साथ ही निकलेगा, आर कॉस थीटा, ये ठीक है। और ये क्या निकलता है, आर साइन थीटा। यानी कि ये जो सदिश है जिस अक्ष के साथ कोण बनाता है उस अक्ष के साथ उसका क्षैतिज घटक ज्ञात होता है, बाकी दूसरे अक्ष के साथ क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात होता है। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। चलिए क्या होगा, इसको कर लिया, किधर गया ओमेगा, इसके साथ देखो बाई डैश के साथ क्या निकलेगा, और बाई डैश के अक्ष के अनुदिश एकांक प्रतिश क्या होगा, जे कैप डैश, और जेड डैश अक्ष के अनुदिश एकांक प्रतिश क्या होगा, के कैप डैश। तो पहले इसकी बात करते हैं, तो क्या निकलेगा, ओमेगा जे कैप डैश कॉस लैम्डा प्लस, इसके साथ निकाल लो क्या आ जाएगा, ओमेगा के कैप डैश साइन, आ गया सदिश रूप। इस ओमेगा का बाई डैश अक्ष के अंदर तो क्षैतिज घटक निकला है और इसके अंदर कौन सा घटक निकाला है हमने, ऊर्ध्वाधर घटक, साइन आ गया। ऊर्ध्वाधर घटक में साइन आता है, क्षैतिज घटक में कॉस आता है, एंगल क्या है, लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा है। ठीक है, ओमेगा का तो ओमेगा का हम निकाल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये आ गया, इसको सर डालो समीकरण नंबर 1। अब हम ओ डैश पी को हमने क्या माना था, ओ डैश पी हमने क्या लेके चले थे, आर वेक्टर। ओ डैश पी का स्थिति प्रतिश क्या लिया था हमने, आर वेक्टर। तो इस आर का भी निकालेंगे, देखो जरा, इसी प्रकार ओ डैश पी वेक्टर आर का सदिश रूप निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित होगा, क्या होगा, यहां थोड़ा सा समझा देखो, जेड, जरा ये बताओ बाई डैश की दिशा क्या है, ऊपर की ओर, इधर है ना, इधर की ओर, और जेड डैश की दिशा किधर है, इधर की ओर है। ठीक है, तो अगर ओ डैश पी का यानी स्मॉल वेक्टर आर का स्थिति सदिश आपको निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, ओ डैश पी को, इस पूरी लाइन को हम ये मान के चलेंगे ये पूरी लाइन घूम सकती है। ठीक है, ओ डैश पी ये लाइन है, पकड़ के इसको ऐसे ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, ऐसे मान के चलो। जब हम ओ डैश पी लाइन को उठाते हैं, घुमाते हुए कहाँ पे लेके आए, ऐसा हमने रख दिया इस प्रकार से, और ओ डैश पी की दिशा देखो क्या है, ओ डैश से पी की ओर है। ठीक है, तो ओ डैश पी लाइन को हमने उठाया और ऐसे रख दिया इसके ऊपर, तो इसकी दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर होगी, जेड डैश के अंदर होगी कि नहीं, क्योंकि देखो ये चिन्ह कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा, तो इसकी दिशा और इसकी दिशा कैसी होगी, समान होगी। ठीक है, और ओ डैश पी का ये एंगल क्या है, लैम्डा, तो इस एंगल को लेके चलोगे तो इस अक्ष के अंदर कौन सा घटक निकलेगा, क्षैतिज घटक निकलेगा, क्योंकि लैम्डा कोण इसी अक्ष के अंदर बन रहा है। तो क्या आ जाएगा, आर और के कैप डैश, क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉस लैम्डा, क्षैतिज घटक निकला ना। ठीक है,
अब इसी ओ डैश पी, अच्छा ये बाई डैश की दिशा किधर है, ऊपर की ओर। अब इसी ओ डैश पी की लाइन को जो पहले क्षैतिज घटक निकालने के लिए यहाँ लेके आए थे, अब ऊर्ध्वाधर घटक निकालने के लिए कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे। तो इसको जब इस पूरी लाइन को आपने उठाया, कहाँ रख दिया, इसके ऊपर रख दिया। अब जरा दिशाओं का ध्यान रखना कि ओ डैश पी की दिशा तो नीचे की ओर है, इस चिन्ह को, ये चिन्ह यहाँ पर कैसा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो इस ओ डैश पी की दिशा नीचे है और ये बाई डैश ऊपर जा रहा है। तो एकांक सदिश जब हम लेंगे बाई डैश के लिए तो कैसे लेंगे, माइनस जे कैप डैश, यानी कि माइनस आर जे कैप डैश और क्या आ जाएगा साइन। यही एक ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये समझने की होती है मेन, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ मैं, ये स्मॉल आर का हमारे इस आर वेक्टर का सदिश रूप लिखने के लिए ओ डैश पी को हम मानते हैं कि ये रेखा घूम सकती है, पूरी रेखा घूम सकती है। तो ये ओ डैश पी लैम्डा इस अक्ष के साथ कौन बढ़ रहा है ना, तो इस अक्ष के साथ क्या हम निकालेंगे, ये भी अक्ष है ना, जेड डैश को पीछे खींचा है, तो ये पूरी कौन सी अक्ष मानी जाएगी, जेड डैश। तो इसके अनुदेश जब घटक निकालेंगे तो क्षैतिज घटक निकलेगा, तो ओ डैश पी को इधर लेके आएंगे, देख लीजिए। अब हम दिशा इसलिए देखते हैं कि एकांक सदिश प्लस होगा या माइनस होगा, इसलिए हम क्या देखते हैं, दिशा। तो ओ डैश पी को इधर लेके आए तो ये दिशा और ये दिशा जेड डैश की ऊपर होगी समान दिशा, यानी कि जब एकांक सदिश लेंगे हम तो क्या लेंगे, प्लस करेंगे। तो देखो के कैप डैश प्लस करिए, आर रहेगा और कॉस आ जाएगा लैम्डा। क्यों आएगा कॉस लैम्डा, क्योंकि क्षैतिज घटक निकालना, ठीक है। बाई डैश की दिशा चेक करेंगे, यानी कि कौन सा एकांक सदिश आएगा, तो इसका आएगा, इसकी दिशा नीचे की ओर हो जाएगी और बाई डैश ऊपर की ओर है, दिशा विपरीत है ना। तो दिशा विपरीत होने के कारण इसके साथ जो एकांक सदिश आएगा वो माइनस कर जाएगा, ये जे कैप डैश माइनस और आर तो रहेगा। और ये इस अक्ष के अंदर कौन सा घटक निकलेगा, जब क्षैतिज के साथ निकल गया इसके बाद कौन सा निकलेगा, ऊर्ध्वाधर, और ऊर्ध्वाधर में क्या आता है, साइन लैम्डा। आगे आपका इसको समीकरण नंबर 2 रहा होगा, ठीक है, नोट करो इसको बराबर से। चलिए हटाते हैं इसको भी। चलिए अब डेरिवेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बस ये हमारी मेन चीज़ समझने वाली हो गई। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो एक और तो समीकरण का हमने मान निकाल लिया, स्मॉल आर वेक्टर का सदिश रूप और कोणीय वेग ओमेगा का सदिश रूप, ठीक है। अब चलो कुछ देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर स्थित, पृथ्वी की सतह पर स्थिर एक जगह रुका हुआ स्थिर कण पर लगने वाला, स्थिर कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल शून्य होता है। कैसे होगा शून्य, क्योंकि F बराबर FC बराबर क्या होता है, -2m ओमेगा क्रॉस बी डैश। तो जब स्थिर होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब ये 0 होगी तो पूरे क्या कर देगी, 0 कर देगी।
क्या आ जाएगा, ये 0 आ गया। ठीक है, इसी नोट करो इसको। त्वरण रूपांतरण समीकरण से। अब इसमें है जो यूज होगा वो होगा त्वरण रूपांतरण समीकरण से। त्वरण रूपांतरण समीकरण से। त्वरण रूपांतरण समीकरण से क्या है, ये अलग हेडिंग नहीं, उसी में है। ये है, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करेंगे। अब कैलकुलेशन है, ज़्यादा समझने की नहीं है, केवल कैलकुलेशन हम वैल्यू रखेंगे। ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ओमेगा और आर का मान हमने निकाल लिया, उसका मान रखेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।